आज हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भगवान को पत्र लिखा जाता है। तो अब इस स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे कि लेटर कौन लिखता है, किस वजह से लिखता है, और भगवान को पत्र लिखने के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह अवश्य रही होगी। तो वो वजह क्या रही होगी उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं जीएल फ्यूंटस। ये पिक आप इनकी देख सकते हो। जीएल फ्यूंटस was born on July 11, 1987 at Lanzarote in the Canary Island. जीएल फ्यूंटस का जन्म 11 जुलाई 1987 को लंजोरेट जगह पर एक आइलैंड, कैनरी आइलैंड है, वहां पर हुआ था। ही वॉज ए नॉवेलिस्ट, पोइट एंड जर्नलिस्ट। वह एक क्या थे? नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, पोइट थे, कवि थे, और क्या थे? जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे। He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. वे मेक्सिको में एक विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके एक इतिहासकारों में से एक थे। He started writing at the age of 15. उन्होंने लिखना 15 साल की आयु में शुरू कर दिया था। When the Mexican Revolution began, जब मैक्सिकन क्रांति शुरू हुई थी। Many of his books are related to the civil conflict. इनकी बहुत सी किताबें हैं, वो इसी जो नागरिकों का जो विद्रोह था, संघर्ष था, उससे संबंधित हैं। The present lesson also demonstrates the conflict between man and nature, trust and distrust. ये जो लेसन आज हम पढ़ेंगे वो भी मनुष्य और प्रकृति, विश्वास और अविश्वास के बीच का जो संघर्ष है उसको प्रदर्शित करता है। बिफोर यू रीड में क्या कहना चाह रहे हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को पत्र लिखता है। अब हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि भगवान को पत्र लिखने वाला कौन है? लेंचो है। वही इस स्टोरी का मुख्य पात्र भी है। When his crops are ruined, जब उसकी जो फसल होती है वो क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। Asking for 100 pesos, और किस लिए लिखता है वो भगवान को पत्र? क्या 100 pesos उसको मिल जाए। अब pesos क्या है? ये एक अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन देशों की मुद्रा है। जैसे कि इंडिया में रुपया चलती है, उसी प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों में पिसोज चलते हैं, उसी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर हमें यह पता लग जाता है कि ये जो कहानी है वहाँ की है। जैसे कि मैक्सिको भी उन्हीं देशों में एक है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे वह धनराशि भेजते हैं? थिंक what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. इस कहानी को पढ़ना शुरू करने से पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचिए और ये अनुमान लगाइए, गैस कीजिए कि ये कहानी किस प्रकार चलेगी। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. जो घर है, the house, उस संपूर्ण घाटी में वही एक घर था, only one, यानी वहां पर उस घाटी पर उनका वही एक ही घर था, जो कि कई पहाड़ियां थी, उनमें जो सबसे नीची पहाड़ी थी उसके क्रस्ट पर था,
क्रस्ट कहेंगे टॉप ऑफ द हिल, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पहाड़ी है और इस पर एक घर बना हुआ है। तो यहाँ पर उस घर की सिचुएशन बता दी है कि घर कहाँ पर उनका बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब ये घर है, पहाड़ी पर है, तो उससे नीचे जो नदी बह रही है वो भी दिखाई दे सकती है, देती है, और जो उसकी फसल उगी हुई है इस क्षेत्र में वो भी दिखाई दे सकती है। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी तथा पकी हुई फसल के खेत के फूलों को बिखरे हुए देख सकता था, जो हमेशा ही एक अच्छी फसल होने की आशा दिलाते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. सिर्फ एक ही चीज थी धरती को जिसकी आवश्यकता थी, वो थी या तो एक मूसलाधार वर्षा, डाउनपोर, अच्छी वर्षा, और या फिर एक बौछार, शावर कहेंगे, हल्की बरसात। यानी अब फसल लेने के लिए उनको क्या चाहिए थी? वर्षा ही चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को इंटीमेटली है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व की दिशा में आसमान को देखने के। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लेंचो ने उस सुबह उत्तर पूर्वी दिशा से आसमान को देखने के बजाय अलावा और कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब ये विमेन वर्ड आया है महिला के लिए, उसकी पत्नी के लिए आया है। वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि अब हम वास्तव में ही कुछ बरसात हमें मिलने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, महिला जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ शायद भगवान ऐसा ही करेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जो छोटे लड़के थे वो पास ही, घर के ही पास में ही खेल रहे थे जब तक कि महिला ने उन सबको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, भोजन के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बरसात की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के विशाल पहाड़ों को, ह्यूज कहेंगे विशाल, माउंटेन्स पहाड़ को निकट आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही क्या थी? ताजा थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन ये वर्ड आया है लेंचो के लिए। लेंचो बिना किसी कारण के ही बाहर चला गया, और किस लिए चला गया? हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बरसात का जो आनंद है उसको अपने शरीर पर, उस आनंद को लेने के लिए वह बाहर चला गया। व्हेन द रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह वापस लौटा तो उसने ये वर्णन किया, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट pieces and the little ones are 5s, जो बड़ी बूंदें गिर रही है वो 10 सेंट है, और जो छोटी बूंदें गिर रही है वो क्या है? 5 के सिक्के हैं।
तो इसमें लेंचो को एक तरह की खुशी हो रही है कि जब अच्छी वर्षा होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी और उसी से हमें क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। यहाँ पर यह उम्मीद के साथ, पूरा विश्वास के साथ लेंचो यहाँ पर बोल रहा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रॉप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी बिल्कुल संतुष्ट मुद्रा के साथ उसने फूलों सहित पके हुए अनाज के खेतों को बरसात के पर्दे से ढके हुए माना। कर्टेन क्या होता है? पर्दे। फसल उसकी लगभग पकी हुई थी, उस पे फूल आए हुए थे, कॉर्न की उसकी फसल थी, कॉर्न है मक्के की उसकी फसल थी, और उसको ये था कि अब सारा जो खेत है वो बरसात से भीग गया है, जितनी वर्षा उसके खेत को चाहिए थी उसको प्राप्त हो गई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, परंतु अचानक ही एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल। उसके साथ ही, बरसात के साथ ही क्या हो गया, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। ओले तो समझते ही होंगे, कई जगह पर उनको गड़े भी बोल देते हैं, जो बरसात से बर्फ गिरती है उसको ओले बोलते हैं। These truly did resemble new silver coins. वो वास्तव में चांदी के सिक्के जैसे ही लगते थे। रिजेंबल होता है एक के समान लगना। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के बरसात में एक्सपोजिंग होता है, अपने कपड़ों को खोल के बरसात में बाहर चले गए। किस लिए? उन जो फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे ओलों को कहा गया है, उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन यहाँ पर फिर किसके लिए आया है? लेंचो के लिए आया है। लेंचो अब ये बोल रहा है कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे आशा है कि ये जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक, कितने टाइम तक? 1 घंटे तक यह वो जो बरसात है कहाँ हुई? घर पर हुई, बगीचे में हुई, पहाड़ी के तरफ हुई, उसके जो मकई का खेत था उस पर हुई, और संपूर्ण वैली पर ये जो ओलों की बरसात है वो हुई। द फील्ड वॉज वाइट। जो पूरा क्षेत्र था वो क्या हो गया? सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि यह किससे ढक गया हो? नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न था, उनकी फसल थी, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो पौधों पर फूल आए थे वो सारे के सारे चले गए थे। लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों को कहा, A plague of locusts would have left more than this. यहाँ पे कहा है कि एक टिड्डियों का दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता है। The hail has left nothing. लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमारे
बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह रात्रि उनके लिए दुख वाली रात्रि थी, बहुत ही दुख वाली रात थी। All our work for nothing. हमारा सारा काम बेकार गया। There is no one who can help us. कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year. इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. Help from God. लेकिन उस घाटी के बीच में अकेले मकान में रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही आशा थी। वो आशा क्या थी? भगवान से मदद, भगवान से सहायता। यानी उस घर के सभी सदस्यों में यह विश्वास था। सॉलिटरी यहाँ पर कहेंगे अकेला, क्योंकि उस पहाड़ी पर पहले ही बता चुके हैं उनका एक ही घर था। तो कह रहे हैं कि उस घर में रहने वाले जो लोग थे उनके दिलों में एक ही आशा थी। वो क्या थी? कि हमें क्या भगवान से ही मदद मिल सकती है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. इतने परेशान मत हो, भले ये लगे कि सब कुछ नष्ट हो गया है। Remember, no one dies of hunger. याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. यही बात है जो कही जाती है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, पूरी रात, लेंचो thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी इसी आशा के बारे में सोचता रहा। The help of God. भगवान से सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, see everything. Whose eyes यहाँ पर ये यूज हुआ है भगवान की आंखों के लिए। As he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था। See everything, कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। Even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या है वो भी वो देख सकती है। Lencho was an ox of a man. Ox of a man यहाँ पर मीनिंग निकलता है बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति। लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला संडे, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक है यहाँ पे सूर्योदय के समय। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वह खुद ही कस्बे तक लेके जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पोस्ट करेगा या डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान को पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि उसने भगवान को पत्र लिखा, उसमें उसने क्या लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली, यदि आप मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं करेंगे, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. फील्ड, खेत को दोबारा बोने के लिए और फसल के आने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म अब
लाइंस का ये अर्थ है। और भी उसने आगे लिखा है कि भाई हेल स्टॉर्म की वजह से क्या क्या उसके खेत का हुआ, उसमें उसने सारा वर्णन लिखा है। He wrote to God on the envelope. लिफाफे पर उसने लिख दिया to God। जब किसी को पत्र भेजना होता है तो उस पत्र के लिफाफे पर उसका पता लिखना होता है। तो लेंचो ने उस पत्र के लिफाफे पर सिर्फ लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वह परेशानी में था। वेंट टू टाउन, और वह कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक डाक टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी, डाकघर में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए वह अपने बॉस के पास गया और उसे, अपने बॉस को उसने भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने डाकिये के पूरे करियर में उसने कभी भी वह इस पते को नहीं जानता था, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर था अ फैट एमिएबल फेलो, जो कि मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन उसी समय वह क्या हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उस लेटर को अपने मेज के ऊपर थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, कितनी आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरी आस्था भी इस व्यक्ति की तरह ही होती जिसने कि यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से कॉरस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार प्रारंभ किया। So, in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए लेखक की, यहाँ पे लेखक कौन है, लेंचो, लेखक की जो आस्था है, फेथ है, वो भगवान से ना हिले। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, केम अप विद विचार आना, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब लिखेगा। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, तो यह स्पष्ट था कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो उसे यह पता चल गया था कि सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा और भी कुछ है जिसकी उसे आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने जो उसने संकल्प लिया था उस पर वह स्टक था, अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसका भी एक हिस्सा उसने दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ मित्रों को भी
एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए, कुछ देने के लिए उसने प्रार्थना की और उनको निवेदन किया, थोड़ा फोर्स भी किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, उसके लिए एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना लगभग इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने किसान को आधे से थोड़े ज्यादा पैसे ही वह भेजने में समर्थ हो सका। आधे से ज्यादा मतलब 100 उसने मांगे, 100 से आधे हो गए 50 से थोड़े ज्यादा कह सकते हैं 60-70 लगभग ही वह रुपए वह भेजने में वह समर्थ हो सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho, उसने वह जो धन था उसको लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पता लिखा हुआ था। With it a letter containing only a single word as a signature, God, जिसमें कि एक पत्र रखा हुआ था जिसमें हस्ताक्षर के रूप में सिर्फ क्या लिखा हुआ था, गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार लेंचो यह जानने के लिए कि क्या उसका पत्र आया है, उसके लिए वह थोड़ा वहां पर जल्दी आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him. यह पोस्टमैन या डाकिया खुद था जिसने कि उसे वह पत्र दिया था। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his, उसी समय पोस्टमास्टर ने क्या किया, किसी ऐसे व्यक्ति का कंटेंटमेंट होता है संतोष का एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, जिसने कि who has performed a good deed, जिसने कि एक अच्छा कार्य किया था। अच्छा कार्य क्या किया था, लेंचो की मदद करके अच्छा कार्य किया था। उसने क्या किया, अपने ऑफिस से ही वह देखता रहा कि भी उसके चेहरे के भाव कैसे होते हैं। इस चीज का अनुभव करने के लिए पोस्टमैन वहां ऑफिस में से ही देखता रहा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने धन देखकर थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी जो आश्चर्य है वो व्यक्त नहीं किया। Such was his confidence, क्योंकि उसको ऐसा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे। But he became angry, लेकिन वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। When he counted the money, जब उसने धन को गिना। God could not have made a mistake, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते थे। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी, जो निवेदन किया था, वह उसको मना कर सकते थे, अस्वीकार कर सकते थे। Immediately, तुरंत ही लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो कागज व स्याही लेने के लिए कहाँ गया, खिड़की पर गया। On the public writing table, सार्वजनिक लिखने की टेबल पर, he started to write, उसने लिखना प्रारंभ किया। With much wrinkling of his brow, उसके जो भौहें थी उसमें बहुत ज्यादा सलवटें थी, जैसे कि गुस्से में आ जाती है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, उसका कारण क्या था, उसके जो विचार थे, उनके विचारों को व्यक्त करने के जो उसके मन में जो विचार चल रहे थे, उसके कारण उसके भौहों में क्या आ गए थे, रिंकल्स आ गए थे। When he finished, जब उसने खत्म कर लिया, he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की पर एक डाक टिकट खरीदने गया। Which he licked, जिससे कि उसने चाटा, and then affixed
to the envelope with a blow of his fist, और जिसे कि उसने अपने एक मुट्ठी के प्रहार से ही लिफाफे पर अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण उसने वह लेटर उसने डिब्बे में डाला, पोस्टमास्टर उसी समय उसको खोलने के लिए गया। अब जब उसने वह पत्र खोला तो उस पत्र में क्या लिखा हुआ है वो अब देखते हैं। इट सेड, उसने कहा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। भगवान, जो धन मैंने आपसे मांगा था, कहा था, केवल 70 पीसोज ही मेरे तक पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी मुझे भेजे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे यह धन आप मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, वो क्रुक्स है, यहाँ पे बेईमान, बेईमान लोगों का बंच है, दल है, लेंचो, और उसने अपने सिग्नेचर कर दिए लेंचो। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इस लेसन में हमने यह देखा कि एक व्यक्ति का भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है। दूसरा हमने यह देखा कि आदमी और प्रकृति के बीच में जो एक तरह का संघर्ष चलता रहता है, वह सब कुछ देखा, जो वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।